हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप जीवन में मस्त चुस्त दुस्त तंदुरुस्त होंगे। और ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि भैया यार स्कूल जा रहे हैं और स्कूल का होमवर्क है, उसके बाद टाइम नहीं मिल पा रहा है, कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी जेडब्ल्यू प्रिपरेशन को मैनेज करें, क्योंकि यहाँ भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये भी मैनेज नहीं हो पा रहा, सब कुछ बिखर गया है, तार तार हो गया है। तो ये वीडियो आपके लिए मेरे भाई, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मेरा नाम है आदित्य आर्य और मैंने जेडब्ल्यू मेंस एडवांस क्लियर किया हुआ है और आप भी क्लियर कर सकते हो। और लेकिन सवाल आज ये है कि कैसे मैनेज करूं मैं इन सब चीज़ों को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो में ज़रूर देखना, बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेस्ट सीरीज की। इस टेस्ट सीरीज को आई हैव डिजाइन 40,000 क्वेश्चंस हैं, कुछ 13 से 15,000 सवाल हर सब्जेक्ट के अंदर हैं, 1200 टेस्ट के अंदर कंपाइल किया है, जिसमें से 800 टेस्ट जेडब्ल्यू मेंस एडवांस के हैं और 50 टेस्ट अपने बिटसेट के और 350 प्लस हमारे स्टेट इंजीनियरिंग के, जो टॉप स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं। इसके अलावा इस टेस्ट के थ्रू आपको सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। यू कैन चेक योर एक्यूरेसी, यू कैन चेक योर स्पीड, यू कैन चेक द सोल्यूशन ऑल्सो, एंड पर क्वेश्चन का टाइम आपने कितना अटेम्प्ट किया, रैंकिंग एंड ऑल सारे फीचर जो आपको चाहिए होते हैं। सेम फॉर्मेट जो आपका मेंस एडवांस में होता है, कुछ वैसा ही फॉर्मेट है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है बुक्स की जो आपको लोगों को लगने वाली है, प्लस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है लास्ट में जो आपको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि लेक्चर जो भी होते हैं मैं वहां पर अपने नोट्स पोस्ट कर देता हूं। चलिए, तो अब सवाल ये कि कैसे बैलेंस करें अपने बोर्ड पेपर को, अपने स्कूल को और अपनी कोचिंग को। देखो भाई, समझते हैं मुद्दा क्या है। आप मान के चल रहा हूं मैं, एक पिक्चराइजेशन कर रहा हूं मैं, मुझे आप बताइए कि वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा है कि 7 बजे आपका एक स्कूल स्टार्ट होता है और करीबन 4 बजे खत्म हो जाता है। यानी कि 7 बजे आप उठते हो, प्रिपेयर होते हो और 4 बजे तक आप अपने घर आ जाते हो। जनरल सबका स्कूल ऐसा ही चल रहा होता है सीबीएसई लेवल पर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आती है कि आप जब 4 बजे घर आते हो, सबसे पहले आप समझिएगा, तो आप करते क्या हो, आप अपना वक्त बर्बाद करना शुरू कर देते हो। आपको जरूरत क्या है वो समझिए। आपको जरूरत है घर लौटने के बाद रिलैक्स करने की, लेकिन हम लोग घर आते ही या तो फोन पकड़कर रील्स देखना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट देखे जा रहे हैं, फिर आधा घंटा 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद, मतलब 6-7 बजे के बाद शायद कुछ पढ़ने का मन करता होगा। 1 घंटे के बाद फिर अपना डिनर का टाइम हो जाता है। देन घर पर टीवी है तो थोड़ा घर वालों के साथ टीवी देख लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, रात को 1 घंटा और बचता है। आपके पास कुल मिलाकर 2-3 घंटा ही बचता है। और इस 2-3 घंटे में 3-3 सब्जेक्ट और तीनों टीचर आप लोगों को परेशान भी करते होंगे कि यार भैया मैथ्स के टीचर भी परेशान हैं, फिजिक्स के टीचर भी आपको बोल रहे हैं होमवर्क क्यों करके नहीं आया है। ये सब हो रहा होगा आप लोगों के साथ। इफ इट इज सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इज दिस इज योर स्टोरी और नॉट। अब गड़बड़ कहां हुई मैं आपको बताता हूं। जैसे ही आप घर आते हो, यहां आपका एटीट्यूड बहुत मैटर कर जाता है। जैसे आप घर आते हो, आप समझिए, अगर आप सच में जेडब्ल्यू एग्जाम निकालना चाहते हो, ये दिमाग में आप बात छपी हुई होनी चाहिए। यानी कि जैसे ही आप घर पहुंचो तो आपको कुछ वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा जो एक जेडब्ल्यू एस्पिरेंट को करना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप घर पहुंचो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहली और सबसे अच्छी क्वालिटी है जेडब्ल्यू एस्पिरेंट की, वो टाइम वेस्ट नहीं करता है। अब जैसे आप घर आओ, आप फ्रेश हो लो 15 मिनट के अंदर। उसके बाद इफ यू वांटेड टू हैव, यू कैन हैव सम ड्रिंक। आप जूस वगैरह पी सकते हो, आप कुछ स्नैक खा सकते हो, हेल्दी स्नैक आप खाइए। पेट भरकर नहीं खाना, बट आप खा लीजिए थोड़ा बहुत। ये पूरा एक्टिविटी आपका आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद सोना नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग सो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है यहां पर। सोना नहीं है, 15 मिनट का टाइमर लगाओ और बी रेडी फॉर योर प्रिपरेशन। यानी कि 4:45 तक आपने क्या किया, आप फ्रेश हुए, आपने स्नैक्स लिया, नाश्ता किया, आपने रिफ्यूल किया खुद को। बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्यूलिंग करना। 2 तरीके से आपने हेल्दी स्नैक्स और ड्रिंक्स ले लिया, उसके बाद 15 मिनट का पावर नैप ले लिया। अब यहां 4:45, मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं कि 4 बजे आप स्कूल से आए, 4:15 तक आपने फ्रेश हुए, 4:15 to 4:30 आप लोगों ने आपने एक रिफ्यूलिंग किया खुद को डाइट के थ्रू, और 4:30 to 4:45 आप लोगों ने
पावर नैप लिया, सोना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि अगर आप सो लिए यहां पर तो 2 घंटा गया आपका, और फिर रात को जागोगे 1-2 बजे तक, फिर नेक्स्ट डे क्लास में क्या चल रहा है कुछ नहीं समझ में आएगा, नींद आएगी। ठीक है, 4:45 बजे से आप जागते हो। सबसे पहले अगर आप कमजोर हो, बहुत कमजोर हो अपने सब्जेक्ट के अंदर, तो उठा लो एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी के साथ कॉपी रख लो एक अपनी, और कॉपी में लिख लो पहले तो क्लास में क्या क्या पढ़ाया सर ने, वो फटाफट से पढ़ना है, वो फटाफट से रिकॉल करना है, और नोट डाउन कर लो शॉर्ट नोट्स। समझ में आई बात? यानी कि ये एक्टिविटी क्या होगी, 4:45 से आप टारगेट रखो, 4:45 से लेकर 5 बजे तक 15 मिनट के अंदर पूरे स्कूल में आप लोगों ने क्या पढ़ा। 15 मिनट बहुत होते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कोई बात नहीं मेरे भाई, आप थोड़े कमजोर भी हो सकते हो, तो 5:15 तक 5:15 तक यू हैव टू कंप्लीट दिस थिंग। यानी आधे घंटे में पूरे स्कूल में जो 6-7 घंटे बिताए आपने, वो आधे घंटे में पूरा रिकॉलिंग कर देना है। ये बहुत जरूरी एक्टिविटी है, समरी करना। आप में से बहुत सारे लोग समराइज नहीं करते हो अपनी चीजों को। फिर इसके बाद 5:15 बजे आपको क्या करना है, सवाल लगाना शुरू करना है, और यहां पर आपको साइक्लिक पैटर्न रखना है। साइक्लिक पैटर्न का मतलब है कि अगले दिन जब आप जाओ, अगर आपकी तीनों क्लासेस हो रही हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो आपको तीनों सब्जेक्ट थोड़े थोड़े जरूर पढ़ने चाहिए। अगर आपकी 2 क्लासेस होती हैं, मान के चलिए अब कल आपका स्कूल है और आपकी मैथ्स और फिजिक्स की क्लास होती है, कोचिंग अगर आप जा रहे हो, मैथ्स फिजिक्स की क्लास होती है, आपकी केमिस्ट्री की नहीं हो रही है, तो यू कैन स्किप केमिस्ट्री फॉर अ डे। लेकिन अगर आपके तीनों सब्जेक्ट रन हो रहे हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट को रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, आधे घंटे के अंदर पढ़ लो क्या क्या सर ने करवाया प्रॉपर तरीके से। इसके बाद अब मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी रख लेना। एनसीईआरटी के अंदर हर एक सवाल लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक सवाल की रीडिंग कर लो, और हर एक सवाल का माइंड मैप क्रिएट कर लो कि भाई ये सवाल कैसे हो सकता है। जरा सा 1% शक हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, उस सवाल को करके देख लेना। ठीक है, ये जो पूरा वीडियो है कमजोर बच्चों के लिए है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप सब्जेक्ट में कमजोर हो, मैनेज नहीं कर पा रहे हो, जीवन तार तार हो गया है, सब्जेक्ट तार तार हो गया है, हाथ से निकली जा रही चीजें, तो एनसीईआरटी पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। बेसिक चीजें हैं। अब यहां पर आपको एक टास्क लेना है कि आधा घंटा मैथ्स ले लिया, आधा घंटा फिजिक्स ले लिया, आधा घंटा केमिस्ट्री ले लिया, यानी कि करीबन करीब आप मान के चलते हैं कि 7:15 तक आपको ये टास्क फिनिश करना है सबसे पहले। और अगर आपको लग रहा है कि भैया इतना सब कैसे करूंगा, भाई मेरी शुरुआत तो कर, थोड़ा थोड़ा शुरुआत तो कर, और दिमाग में यहां रख मुझे एग्जाम निकालना है। और इस 2 घंटे में जरूरी नहीं कि आपको पूरी एनसीईआरटी करनी है। मैंने आपको क्या बोला, आपके पास अगले 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आके रिफ्यूलिंग करनी है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, रिकॉलिंग करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बताऊंगा आराम कब करना, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। अब यहां जब 2 घंटा आप प्रैक्टिस करोगे अपने तीनों सब्जेक्ट पर, तो आपका बेस फाउंडेशन तैयार हो गया है, टेंशन फ्री हो गया है माइंड, कल के लिए तैयार है। अब टेंशन नहीं कल क्लास में समझ में आएगा नहीं आएगा, अब ये धीरे धीरे ये चीजें आपकी बनने लगी हैं। होता क्या आप लोगों के साथ, आप खाली दिमाग के साथ स्कूल चले जाते हो, खाली दिमाग के साथ कॉलेज चले जाते हो, कोचिंग चले जाते हो, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ रिवीजन नहीं किया, बिकॉज सब कुछ अनस्ट्रेटेजिक चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा जरूर आपको बेसिक फाउंडेशन करना चाहिए। मान के चलो भैया मुझे नहीं करनी एनसीईआरटी, मैं तो तोप हूं अपने सब्जेक्ट के अंदर, मेरे भाई कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या तो वो बुक कर ले, या तेरी कोचिंग की जो भी किताब है वो कर ले, इट डजंट मैटर। माई होल पॉइंट इज डू अ बुक whichever you like. It can be NCERT, it can be Cengage, it can be Galaxy, it can be a renowned author, it can be anyone. बट 2 घंटे आपको रच के तैयारी करनी है। अब आपके बज गए कितने, 7:15 बज गए। अब 7:15 बजे थोड़ा सा अपने मन को बहलाने के लिए आप चाहे तो वीडियो देख लो, चाहे तो वॉक कर लो, पर मैं आपको बोलूंगा मेरे भाई थोड़ा सा स्पोर्ट कर लो। स्पोर्ट में मतलब या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या बैडमिंटन खेल सकते हो, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट, यू कैन गो फॉर जॉगिंग, यू कैन गो फॉर रनिंग, यू कैन प्ले विद किड्स, यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू लाइक फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स। 8 बज चुके हैं 45 मिनट्स के लिए। अब इसके बाद ये वक्त अभी थोड़ा आपका है, आप इसके बाद रिलैक्स करो, थोड़ा अपना डिनर करो, गेट फ्री बाय 9 बाय एवरीथिंग। 1 घंटा बहुत है, यानी कि आपने 15 मिनट खाना खाया और 45 मिनट 16 सुस्ता लिए और फ्री हो गए। 9 बजे फिर तैयार। अब 9 बजे यहां पर आपको हायर लेवल क्वेश्चन और थोड़ा क्वेश्चन लगाएंगे सेम साइकिल पैटर्न में अगले 3 घंटे के लिए, लेकिन ये काम टाइमर के साथ होना चाहिए विद अ गोल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो भी काम आप करोगे टाइमर के साथ करने वाले हो, आप टाइमर के साथ ही करना चाहिए आपको।
ये नहीं कि बस बैठ गए हैं 3 घंटे किताब लेके, पता लगा 3 घंटे में 10 सवाल लगा, मेरे भाई कोई फायदा नहीं होगा आपका। अगर आप 3 घंटे बैठने वाले हो तो आप टारगेट रखो कि मुझे 70 सवाल लगाने, क्योंकि जेडबलई मेंस के अंदर 70 सवाल ही लगाने पड़ेंगे, करीबन 75 क्वेश्चन लगाने हैं आपको। अब यहां से आपको सोचना है कि अब या ये जो 3 घंटे ये आपको या तो टेस्ट दे दीजिए आप, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या तीनों सब्जेक्ट को 1 घंटा देकर आप ट्राई करो तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 15-20 सवाल जरूर लगाओ आप। यहां से आपका माइंडसेट बहुत फोकस होने लगेगा कि यार 3 घंटे में मैं 20 सवाल लगा रहा हूं या 30 सवाल लगा रहा हूं या 40 सवाल लगा रहा हूं, लेकिन क्लॉक के साथ, टाइमर के साथ आप लगाइए। 12 बजे 11:30 बजे आप सो जाओ, फ्रेश होके 6-7 घंटे की नींद लो और फिर फुल ऑन पावर 24 आवर काम करते रहो अपने गोल के लिए। लेकिन जरा सा भी आपने टाइम वेस्ट किया, या अगर आप इस शेड्यूलिंग से, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है, इसको फॉलो कर लो। यहां से अगर आप जरा सा भटके कि मैं भैया सो लेता हूं, दोपहर में मुझे सोने की आदत है, फिर भाई तुम गुलाम हो अपनी उन चीजों को लेकर जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जा रही है। अगर आप गुलाम बन चुके हो तो भाई कोई फायदा नहीं है, आप रहो उन चीजों के गुलाम। कि भैया मेरा तो मन नहीं करता है, तुम अपने मन के गुलाम हो मेरे भाई, मेरा तो वीडियो देखने का मन करता रहता है, मैं बस रील्स देखता रहता, बने रहो गुलाम। फिर तुम नहीं निकाल सकते हो IIT, तुम्हारे लिए है भी नहीं भाई, तुम छोड़ो। ऐसे लोग वहां डिजर्व भी नहीं करते जाना। लेकिन अगर तुमको लगता है भैया मुझे जाना है, तो अपने उस चीज को कट डाउन करो आज ही, नहीं देखना है, नहीं टाइम खराब करना है, और पूरे फोकस के साथ अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। चिपका लो हर जगह, पंखा दिखे, फ्रिज दिखे, हर जगह निकाल दो, लिख दो कि मुझे IIT निकालना है, मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना है। घर पे सबको बोल दो अगर मैं वक्त बर्बाद करूं तो मेरे को, अब ये आपका कॉल है ना। तो मेरा सिंपल सा पॉइंट ये कि यार आप अपने सराउंडिंग को इस तरीके से कर दो कि आप डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो सको, और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो तो आपकी चारों तरफ ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। अगर आप डिमोटिवेट हो तो अपने फ्रेंड को फोन कर लो, लेकिन ये नहीं कि भाई हाँ भाई मेरे से सवाल नहीं लग रहा है, तेरे से भी लग रहा है, चलो बढ़िया जीवन है। नहीं, तेरे से सवाल नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, मिलकर लगाएंगे सवाल को, कोई बात नहीं, दूर बैठा है कोई बात नहीं, जी मीट करेंगे, साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे। बट डू इट डेली, कंसिस्टेंटली, फोकस के साथ, बिना रुके, बिना थके, टिके रहो गेम के अंदर 2 साल। बस खेल इसी बात का है, कौन 2 साल टिक जाता है, कौन 2 साल लगातार बढ़ते रहता है। अब या तो ऐसे बढ़ लो, या ऐसे बढ़ लो, या फिर ऐसे, खत्म। अब जो ऐसे बढ़ेगा तो बहुत ऊपर जाएगा, जो बढ़ेगा डिमोटिवेट होगा, फिर बढ़ेगा डिमोटिवेट, फिर उसकी ग्रोथ थोड़ी कम होगी, और जो जिसने हिम्मत हार ही चुका है तो भाई फिर तो उसकी कोई बात ही नहीं है। आई होप समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आपको अपना शेड्यूलिंग पर काम करना है, जो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है उस पर आप काम कीजिए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो गाइस, तो शो अ लव बाय हिटिंग द लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन। जिंदाबाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।